बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ स्टेज पे मेरे साथ बुजुर्ग, यहाँ के लोकल हाजी वली मोहम्मद मलिक साहब, हाजी अब्दुल मजीद गनाई साहब, मास्टर अब्दुल हमीद मलिक साहब, हाजी हाकमदीन मलिक साहब, शफीक अहमद कोतवाल साहब, साबका मेंबर अब्दुल कयूम शेख साहब, मास्टर बरकत खांडे साहब, मेरे साथ मेरे बड़े करीबी मेरे उस्ताद भी और यहाँ के इलाके के एक नामी ग्रामी शख्सियत है मास्टर अब्बास साहब, हाजी अब्बास साहब, जिनको इन्होंने हज भी किया, गुलजार अहमद साहब जो कि ओबीसी के मुझे लगता है स्टेट लेवल के लीडर हैं और उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन हमारी सपोर्ट में उन्होंने वापस किया। मैं उनका भी यहाँ वेलकम करता हूँ। यहाँ की बीडीसी चेयरमैन जो कि एक्स बीडीसी चेयरमैन साहिबा हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हैं। मेरे साथ मेरी पार्टी के तहसील प्रेसिडेंट अल्ताफ लोन साहब, मेरे अजीज और मेरे छोटे भाई शहबाज मिर्जा साहब, यहाँ के सरपंच आपके मोहम्मद सलीम मलिक साहब, मेरे साथ काफी ज्यादा सरपंच हमारे साथ आए। परतमोला के सरपंच हैं मुश्ताक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जावेद शान साहब हैं गोल के सरपंच, मुझे लगता है रकीब वानी साहब, उन्होंने भी बोलने का टाइम उनको नहीं दिया गया, मुझे लगता है उनको बोलने देना जाए था। रकीब वानी साहब यहाँ बैठे हैं। मेरे पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ मुगल साहब, यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हो सकता है सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, वक्त बहुत लगेगा। यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ कुछ बच्चियां आई हैं, कुछ मेरी बहनें आई हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि जब मेरा नंबर बोलने का आता है तो सब कुछ ही बोल देते हैं सारे। मैं इनको बोल रहा था कि आज नेकी यही है कि आज मुझे जितना टाइम किसी दूसरे जगह जाने के लिए दोगे वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेकी होगी इस समय, क्योंकि इस समय जगह जगह पहुंचना है। इन्होंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी यहाँ पे बोलने की, लेकिन आपको पता है कि आज इलेक्शन का दौर है, हर पार्टी आप लोगों के पास वोट के लिए आती है, वोट मांगने के लिए आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां भी जा रहे हैं लोग जोक दर जोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस भी जगह हम जाते हैं। मुझे पता है यहाँ के मसाइल की बात अगर करेंगे मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा यहाँ के मसाइल को बयान करने में, क्योंकि मैं आपके इलाके का रहने वाला हूँ, आपके इसी इलाके में पला बड़ा हूँ, आप लोगों के साथ जो मेरे हम उम्र है उनके साथ चला हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ बहसियत उस्ताद उन्होंने अपनी ड्यूटी दी थी, लेकिन बदकिस्मती उनका साया हमें नसीब नहीं रहा। उसके बाद शायद बहुत कम लोग जानने लगे कौन है, नहीं तो तब तक मास्टर गुलाम हैदर शान के बेटे थे हम। उसके बाद पहचान ही खत्म हो गई। ये अल्लाह का करना है, ये अल्लाह की जात है कि जिसने मुझे आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है ये हमारे लिए आजमाइश है, अल्लाह ने कुछ काम हमसे शायद लेना है, इसलिए आप लोगों के सामने खड़ा किया। और हमेशा अल्लाह ताला से यही मांगता हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ काम है वो आखिरत के लिए करवाना, मेरी कब्र का अजाब नहीं बनाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर ये सब कुछ हमने कभी सोचा तक नहीं था कि कभी ये दिन भी आएगा कि हम जठारका के जाएंगे और लोग वहां हमारा इस्तकबाल करेंगे और ये कहेंगे कि हम आपको अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, जिसने मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा कर दिया। मैं बात कर रहा था कि आज इलेक्शन का टाइम है, सारी जमातें आपके पास यहाँ आ रही है, 2-3 बातें करूंगा मैं, कोई ज्यादा तकरीर नहीं करनी, आज इलेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कुछ लोग, बहुत ज्यादा शिकायतें अभी तक यहाँ आई कि कुछ लोगों ने यहाँ से वोट हासिल किया, वो आपके एतमाद पे, आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरे।
लेकिन मैं समझता हूं कि वो उन लोगों की बदनसीबी है, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिन्होंने उस एतमाद की, जो आपने एतमाद दिया था, उसकी कदर नहीं की। मुझे लगता है वो बहुत बड़े बदकिस्मत हैं। आप लोगों को अल्लाह ने रोजी देनी है, अल्लाह ने रोजगार देना इन नौजवानों को, वो इनके लिए कोई न कोई जरिया पैदा कर देगा। मुझे नहीं लगता आपका कुछ बिगड़ा। अलबत्ता उन्होंने जो, मुझे लगता है कि जहां एक कदर थी उनकी, वो उन्होंने खत्म कर दी। मुझे लगता है इससे बड़ी बदकिस्मती की बात कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके आ रहे हैं कि नहीं जी, मुझे नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। कल मैं बात सुन रहा था एक जगह, कहता है आपको लीडरशिप से अगर कोई नाराजगी है, लेकिन पार्टी से आपको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि लीडरशिप से अगर कोई आपको नाराजगी है, लेकिन पार्टी से नहीं होनी चाहिए। कभी मैं सुनता था कि लीडर बड़े अच्छे हैं जी, उनके वर्कर खराब है। जिस घर का बड़ा अच्छा हो, क्या उसके घर की बाकी फैमिली खराब हो सकती है? क्योंकि घर का बड़ा ही फैमिली को चलाने वाला होता है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो आप आज ये हालात देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर किसी ने बात की तो बेरोजगारी पे की। यहाँ का मैक्सिमम सबसे ज्यादा इस वक्त अगर मसला है वो बेरोजगारी का मसला है। लेकिन हमने ऐसे हालात आज से पहले भी देखे हैं। शायद ये जो नौजवान तबका आज है, इसको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, यहाँ पे जब 87 में मिलिटेंसी शुरू हुई, यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी, असेंबली डिसॉल्व हो गई, 96 तक असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। 96 तक 9 साल तक यहाँ कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। उस वक्त भी एक दौर ऐसा आया कि बेरोजगारी इंतहा पे थी, मिलिटेंसी इंतहा पे थी, मार दाट जुल्म इंतहा पे था। लेकिन उस वक्त एक जमात आई यहाँ पे जिसने कहा कि नहीं, हम आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए इस मैदान में आए हैं। शायद सबको पता है, जो मेरे साथ मेरे हम उम्र होंगे उनको पता है। उन्होंने इस वक्त नारा दिया कि हम आपको यहाँ पे खुद मुख्तारी देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, खुद मुख्तारी हसन जम्मू। मैं उस वक्त, मुझे लगता है मेरी एज 20 साल थी उस समय, 20 या 19 साल थी, तो मुझे भी लग रहा था कि खुद मुख्तारी जो है कि ये एक किस्म का हमें अब फ्री टाइम मिलेगा, हम जहां चाहे घूम सकते हैं, जहां चाहे। क्योंकि घर से आदमी निकलता था तो बाहर निकलने के बाद पता नहीं होता था घर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। माँ बाप परेशान थे, नौजवान परेशान था, किसी को कोई डेवलपमेंट के साथ वास्ता नहीं था, कोई स्कूल नहीं मांगता था, कोई बिजली नहीं मांगता था, कोई सड़क नहीं मांगता था। अलबत्ता एक चीज मांगते थे कि अमन, किसी तरीके यहाँ पे अमन आए। लेकिन बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त वोट दिया, 2/3 मेजॉरिटी दी, 53 सीटें दी। शायद मुझे लगता है कि तारीख में उनको तब तक इतनी सीटें ना मिली थी और ना मिलेंगी कभी जिंदगी में। लेकिन उसके बाद क्या दिया उन्होंने हमें? उसके बाद हमें पोटा दिया। उसके बाद जब पोटा दिया तो फारूक साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अगर किसी इलाके में मिलिटेंट है उस पूरे इलाके को खत्म कर दो। और जितनी ज्यादा उसके बाद तशद्दुद जितना शुरू हुआ, उतना 87 से 96 तक नहीं था। गवर्नर राज में उतना जुल्म नहीं था। मुझे पता है ये किस झंडे की बात। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे हैं। अब्दुल वाहिद शान साहब मेरे कजन चाचा थे, वो एमएलए रहे हैं उस समय। यहाँ हमें पता है कितनी वफादारी इन्होंने आज तक की है और ये आज करने वाले हैं। हकीकत ये है कि ये वो आपके वोट को, आपकी सपोर्ट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपको दूसरा रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि यहाँ की आवाम आज भी दरबदर की ठोकरें खाए। कुछ लोग यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं। अगर उसकी डेवलपमेंट आप लोगों ने देखनी है तो मुझे लगता है आपको सुमड़ वालों से पूछना चाहिए। मैंने परसों भी किसी जगह ये जलसे में कहा था, मैंने कहा कि अगर ये जो ओगल के लोग आप आज देख रहे हो गूल आते हुए, ये नील के लोग आप देख रहे हो, ये खड़ी के लोग देख रहे हो, ये बरहाल प्रॉपर के लोग जो देख रहे हो गूल आते हुए, ये क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि ये उनकी कारकर्दगी है। जो लोग वहां पे आज तक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कुछ लोग आज आते हैं यहाँ पे। परसों इंद में वो हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, लोग हमारे यहाँ के नौजवानों को सावला कोट का प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। ये सच है, सावला कोट में प्रोजेक्ट बन रहा है।
सावला कोट में हाइड्रो प्रोजेक्ट चंदरकोट से डबल बन रहा है। यहाँ 900 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था चंदरकोट में, ये 1800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ अगर हमारे 5000 बच्चे काम करते थे, यहाँ 10,000 करेंगे। लेकिन जो वो दिखा रहा था, उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि रामबन से लेके बानिहाल तक हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। वो मुझे पता है कितने लोगों को उसने वहां पे लगवाया। वो यहाँ पे आज हमारे सावला कोट को लगाने, क्योंकि मैं उसके इलाके में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इम्तियाज शान नहीं पहुंचा है। हम 4 साल से हमने अपने शूज नहीं खोले, अपना जूता मतलब तसल्ली से नहीं खोला है। मैं खड़ी के चप्पे चप्पे में गया हूँ, मैं नीर के इलाके में गया हूँ, मैं पोगल गया हूँ, मैं बानिहाल का कोई कोना नहीं छोड़ा। हम यहाँ नीचे से आ रहे थे तो एक खड़ी का आदमी मुझे मिला, कहता रोजन बानिहाल कच्चुक रोजन तब उन्हें रोजन खड़ी खड़ी कच्चुक रोजन तब उन्हें रोजन त्रगाम मैं तो पूछता नहीं रोजन चापनाड़ी मैं तो चापनाड़ी कच्चुक रोजन ये थोड़ा नहीं ठाकदा रोजन तक कच्चुक रोजन तब नाज तक छोड़ पाना मैं तक ब्याज बहार अहमद यम सरपंची इलेक्शन लड़े तक कच नाज तक तुझ रोजन। ठीक है, हम एक एक दर को जानते हैं, हमने इनकी डेवलपमेंट देखी है। अगर किसी ने यहाँ के आदमी को देखनी है, मैंने सुना है कि 50 साल पहले यहाँ धर्मकुंड में लोग राशन रस्से पे लाया करते थे, शिशुरु रसो शासन बुजुर्ग खरोली। लेकिन आज पूरी दुनिया में वो खरोली आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, हिंदुस्तान में भी घूमा और भारत में भी घूमा हूँ। दुनिया चांद पे पहुंची है, लेकिन आपको आज भी सरबगनी की पंचायत में वो रास्ता मिलेगा जिससे वो राशन ले जाता है। बहुत डेवलपमेंट की है उन्होंने। आपको आज भी बुजला का इलाका मिलेगा जो रोड के बगैर है, रोड नहीं है। शायद कुछ लोग बात गए होंगे बुजला में, मैंने वहां के लोगों से सुना दबन पचमी पैरा ये कश्मीरी सब सुनते हैं ना, कौशिश सारी बहुत रहे दबन पचमी पैरा आवाज थी असन मस्जिद थम रोटन दोपन यह मस्जिद थम बे फेर बहम गाड़ मज तो निश। लेकिन तम सुन कसम सही सुन आव तम पे फिर तम तह सही कसम दपन इलेक्शन तज आज, लेकिन तुह क्या आनो तमिस पता मे कसम कोर कि बहम गाड़ मज गाड़ गसी न। ये डेवलपमेंट है। चक्का है, चक्का एक पंचायत है, वहां रोड नहीं है, सरबगनी रोड नहीं है, बुजला रोड नहीं है। उनके डेवलपमेंट के अगर हालात आपने देखने तो एक चक्कर मार के आओ जो अब यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए आए। मुझे नहीं लगता है अल्लाह ताला ने इम्तियाज शान की किस्मत में क्या रखा है क्या नहीं रखा। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है खुदा के फजल करम से। कुछ ईमान दावन वोल मोइनु, कुछ ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वोल मोइनु। मुझे झूठ से मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल के इंसान के मुकद्दर बदल सकते हैं, चालाकी से इंसान के मुकद्दर बदल सकते हैं। जो हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा। लेकिन ये हमारे इस इलाके के लोगों के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी जिस दिन वो लोग यहाँ पे एमएलए बनेंगे। याद रखना मेरी बात। इसलिए मुझसे गुजारिश करन भाई, मैं आप लोगों को, मुझे पता है परेशानियां हैं आपकी, यहाँ के गरीबों की बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पे अगर किसी घर में किसी को 4 बच्चे हैं, 2011 में सेंसस हुआ है, एक राशन कार्ड है उसके पास, बाकी बेचारे ऐसे ही बगैर राशन कार्ड। आईएवाई के केस आते हैं, उनको पहले ही कहते हैं कि भाई राशन कार्ड आना पड़। जब राशन कार्ड ही नहीं है उसके पास, उसको बेचारे को आईएवाई कहां से मिले। यहाँ मुझे पता है यहाँ दोबारा सर्वे कराने की जरूरत है, सेंसस कराने की जरूरत है। इम्तियाज शाह ने पता, इम्तियाज शाह ने सब कुछ देखे हैं, सारे हालात देखे हैं। ये अल्लाह का करम है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। हालांकि मुझे कोई नहीं दिखा सकता कि गरीबी क्या शासन या अमीरी क्या शासन, ये सब कुछ देखा हुआ है हमने। मुझे पता है यहाँ के हालात क्या है। यहाँ हमारे जो गुजर लोग हैं, जो हमारे टोकों में जाते हैं, यहाँ कश्मीरी लोग हैं, जिन टोकन बंद का यहाँ गरीब कोई घर है, उसके घर में एक बल्ब है, उसको 1000 रुपए बिल आ रहा है, 1500 रुपए बिल आ रहा है, 20-20, 30-30 हजार रुपए साल का उसको बिजली का किराया बन रहा है। बेचारे के पास तो इनकम 1000 नहीं तो कहां से लाएगा वो 1500 रुपए बिल। मुझे पता है इसमें बात करने की जरूरत। मुझे पता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मसला है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बड़ा मसला है। मुझे पता है 10 साल से यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं निकालेगी। रात को मैं एक जगह जा रहा था, मेरे पास 10 बच्चियां आई, उनमें से कम 5 बच्चियों ने नर्सिंग की थी, जीएनएम की थी, एएनएम किया था। मुझे रशीद पानी का उसमें से गया केटल में जीएनएम कोर्मुत एएनएम कोर्मुत
لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ایم اے کر کے ہیں, بی اے کر کے ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں جو پولی ٹیکنیک کر کے ہیں. میرے پاس ٹھٹھارکا کے کم از کم 10 انجینئر آئے ہوں گے آج تک. ایک لڑکا لداخ میں یہاں کا کام کر رہا ہے. میں گاڑی کو تیل ڈال رہا تھا رامبن میں, تو اس نے مجھے کہا کہ میں ٹھٹھارکا میں رہتا ہوں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں نے انجینئرنگ کی ہے. میں نے سنا, آپ کا نام سنا ہے, جانتا نہیں ہوں آپ کو. میں تو آج کا چک کرن کو میں محسوس لداخ کر. حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ الیکشن ہونے والے ہیں. میں نے کہا لداخ 2-4 مہینے کے بعد سیزن ختم ہو جائے گا, میرے پاس آنا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی نہ کسی جگہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی. میں ایک ہی چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں اتنی لمبے تقریر میں جانا نہیں تھا, لیکن جب آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کا پیار جب دیکھا تو میں نے کہا نہیں, تھوڑا کھل کے آپ سے بات کرنی چاہیے. مجھے پتا ہے یہ پریشانی ہے, یہاں بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے.